हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप यूटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट के जो 2 पेपर हुए हैं, जैसे 2020 में और 2019 में जो 2 पेपर हुए थे आपके यूटेट पेपर 1 के फर्स्ट पेपर के, ठीक है, तो उनका एनालिसिस किया गया है। उन पेपर में किस किस टॉपिक से मैथ सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ आज, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में किससे पूछा, 2019 में किससे पूछा। उसके बाद हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सिर्फ एक नंबर का ही पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे 2 या 3 या 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो पेपर 1 के लिए, 25 डेज़ की क्लासेस हैं जो कल परसों से शुरू हुई हैं, तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको या स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर कॉल करके या मैसेज करके जान सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। देखो 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें कुछ चीज़ें तो देखो कुछ पोर्शन तो आपका मैथ्स में 6 to 8 तक की अगर आप एनसीईआरटीज़ कर लेते हो बहुत अच्छे से, तो काफ़ी चीज़ें उसी से ही आपकी हो जाएंगी। काफ़ी सारा नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि जैसे लॉगरिथम हुआ, ठीक है, लॉगरिथम हुआ, रिमाइंडर हुआ, ठीक है, ये टॉपिक जो हैं आपके ये इससे बाहर चले जाते हैं। अलजेब्रा एक टॉपिक है, अलजेब्रा में आपके पास एक आध क्वेश्चन ऐसा बचेगा जो आपका 9th क्लास से पूछा जा सकता है, ठीक है, वो 9th क्लास तक का है। तो मेन फोकस आप लोगों को क्या करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 6 से लेकर के 8th क्लास तक की सारी एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से कर लेना। एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से करनी है ये सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद क्लास 9th और 10th इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, सिर्फ वही हमें करने होते हैं, इसमें सब कुछ पढ़ना नहीं होता है, ठीक है, उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता। तो देखो पहली बात तो हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें जो करनी है। जो बाकी बचेंगे टॉपिक 6 to 8 क्लास से ऊपर के जो टॉपिक्स होंगे ना, उनकी मैं छोटी छोटी वीडियोस करके चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो अगर आप उनको भी कवर कर लोगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 9th और 10th का पढ़ने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा। तो 6 to 8 तक की एनसीईआरटीज़ आप लोग खुद कर सकते हो अच्छे से। बाकी जो बचेगा वो मैं छोटी छोटी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, जैसे लॉगरिथम के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगी, रिमाइंडर के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करने चाहिए वो मैं अपने आप अपलोड कर दूंगी, तो आप देख लेना, वहीं से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वरना बैच ज्वाइन कर लो तो उसमें आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। देखो ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए और 6 to 8 क्लास तक की अगर एनसीईआरटी कर लेते हो उसी से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। पेपर 1 के लिए बोल रही हूँ मैं। ज्योमेट्री से 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वही एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल पर बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। लॉगरिथम अलग टॉपिक हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, 2019 में नहीं था, ठीक है। ट्रेन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें तो सिर्फ 2020 में तो सिर्फ ट्रेन से रिलेटेड पूछे गए हैं। 2019 में बोट एंड स्ट्रीम जो टॉपिक आपका 9th या 10th में है, बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक जो है वो 9th या 10th में है, 8th तक नहीं मिलेगा, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक मैं खुद करा दूंगी, ठीक है, इनकी टेंशन मत लेना, बस 6 to 8 तक की एनसीईआरटी करो, बाकी मैं करा दूंगी अपने आप यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर दूंगी। कन्वर्जन में हो गया, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस कन्वर्जन से, जो आपको 1st क्लास से लेकर के 5th क्लास तक की बुक्स में मिल जाएगा, उसमें से ये टॉपिक पूछा गया है, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए याद रखना, ये चीज़ मैं भूल गई, 1 से लेकर के 8th क्लास तक की बहुत अच्छे से करनी है एनसीईआरटीज़। 1st से लेकर के 8th तक की, 6 to 8 नहीं, 1st से लेकर के 8th तक की बहुत अच्छे से कर लेना एनसीईआरटीज़, ठीक है। 1st to 5th में ज़्यादा नहीं होता, 6 to 8 में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर पाइप एंड सिस्टम ये आपको 6 to 8 के बीच में मिल जाएगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन अच्छा टॉपिक है, 2 नंबर यहाँ पे है, 1 नंबर यहाँ पर है। और रेशो और प्रोपोर्शन 2 टॉपिक याद रखना, एक तो रेशो और प्रोपोर्शन और एक परसेंटेज, ठीक है। ये 2 टॉपिक अगर आपको आते हैं तो ये बहुत सारे टॉपिक्स का बेस बनाते हैं। रेशो प्रोपोर्शन और परसेंटेज अगर ये 2 टॉपिक अच्छे से आते हैं ना, तो जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स का ये क्या बना देते हैं, बेस बना देते हैं। तो रेशो प्रोपोर्शन अच्छे से करना ही करना है, परसेंटेज आपको अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आपके 2-3 मार्क्स तो लेके जाती हैं, 2 यहाँ पर है, 1 नंबर यहाँ पर आ रखा है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे तो उसमें भी रेशो प्रोपोर्शन और परसेंटेज का यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक तो बेस हो जाते हैं अर्थमेटिक का। लार्जेस्ट नंबर कुछ नंबर दे रखे थे तो उसमें बताना था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, अलग टाइप से थे वो, थोड़े सिंपली नंबर नहीं पूछ रखे थे। रिमाइंडर एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा गया है। रिमाइंडर से पेपर 1 में भी 1 मार्क्स का है, सॉरी
2020 में भी 1 नंबर का है और 2019 में भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं अपने आप करा दूंगी, इसकी टेंशन मत लेना। फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो ऑलरेडी यूट्यूब पर पूरा का पूरा अपलोडेड है। फ्रैक्शन और डेसिमल, ये 2 टॉपिक की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके देखना फ्रैक्शन और डेसिमल की प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे आराम से, ठीक है। डिविजिबिलिटी भी मैंने करा रखा है, 1 आध नंबर का इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, ये भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है। मैंसुरेशन भी अगर आप चाहो तो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है मैंसुरेशन की, तो अगर आप इसे देखोगे तो 3 नंबर का मैंसुरेशन आ रखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंसुरेशन, 3 नंबर का मैंसुरेशन आपसे पूछा गया है 2020 में, और यहाँ पर भी आपसे 3 नंबर का मैंसुरेशन पूछा जा रखा है, ठीक है। सर्कल वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। एवरेज 1 नंबर का आता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है एवरेज, इसमें भी 1 नंबर का एवरेज शायद पूछ रखा था, नहीं हाँ इसमें भी 1 नंबर का एवरेज पूछ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है, और सिंपल इंटरेस्ट से ही 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। तो मेन चीज़ तो देखो रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज हैं, जो पूरे के पूरे अर्थमेटिक का बेस बनाते हैं। अगर ये 2 टॉपिक आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक्स आराम से हो जाते हैं। मेन आप मैंसुरेशन अच्छे से कर लेना, यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पर जाकर के देखोगे प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा। फ्रैक्शन, डेसिमल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, सॉल्व करने में यूज़ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं है लेकिन बहुत जगह यूज़ होगा इसका, ठीक है। एवरेज और सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे ऐसे टॉपिक जो हैं पाइप एंड सिस्टम 1-1 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो जितना भी मुझसे होगा, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट, ये टॉपिक एक्स्ट्रा हो गया। HCF LCM से भी 1 नंबर का क्वेश्चन मिला हुआ है। HCF LCM यहाँ पर नहीं दिया बट यहाँ दे दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही पैटर्न पर चल रहा है कि यहाँ पर जिन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर भी उनसे नहीं, वो पूरे मैथ्स में घूमता है। एग्जाम बनाने वाला पूरे मैथ्स में घूमता है कि कौन सा टॉपिक मैंने पिछली बार नहीं दिया था, अगली बार वो टॉपिक दे देना है। फिक्स टॉपिक उसके फेवरेट टॉपिक मैंसुरेशन है, ज्योमेट्री है और एक अलजेब्रा है। यहाँ पर अलजेब्रा से, यहाँ पर भी अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं पूछा बट यहाँ पर अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। बाकी अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। तो इनसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। चाहे ये पेपर 2 में, चाहे ये 2020 में आया है, चाहे 2019 में आया, ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, तो काफ़ी मार्क्स इनसे अच्छे से कवर हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो तो। बाकी 6 to 8 तक की NCERT बहुत अच्छे से करनी है। कुछ टॉपिक जैसे कन्वर्जन हो गया, ये आपको 1st to 5th क्लास की बुक में मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप इसे कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। बाकी जो टॉपिक जैसे लॉगरिथम हो गया, ये सब मैं अपने आप करा दूंगी। HCF LCM पर भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, सक्सेसिव डिस्काउंट पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। बोट एंड स्ट्रीम, जो 9th और 10th क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं अपने आप चैनल पर अपलोड कर दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करना प्लीज़।